मतलब इतना क्रांतिकारी प्रोटेस्ट है कि ले दे के केवल दीपके और वही बचे हुए हैं स्टेज पे, जो अभिजीत भट्ट बचा हुआ है और वो दूसरा वाला सोनम वांगचुक बचा हुआ है। तो मुझे लगता है जुनैद भाई के पैसे खत्म हो गए हैं, जहाँ से भी आ रहे थे उन्होंने मना कर दिया, बोलो भाई कुछ दम नहीं है तेरे प्रोटेस्ट में। टेंट वाले अलग बाहर बैठे होंगे, बेंचो इतने दिन से हम टेंट चल रहा है, मुफ्त का पैसा, लाइट वाले, टेंट वाले, स्पीकर वाले, माइक वाले। दोस्तों नमस्कार। आज कॉकरोच जनता पार्टी अपना प्रदर्शन लेके शायद सड़क पे उतर गई थी, उनको आगे बढ़ना था। और एक चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई है कि कॉकरोच जनता पार्टी इंटेंट तो सही था, क्योंकि हम सबने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, मैंने भी मांगा था। पर नौटंकी, क्योंकि केजरीवाल के पास से जो प्रोडक्ट निकलता है, जो केजरीवाल का प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा नौटंकियों से भरा होता है, क्योंकि ट्रेनिंग यही मिलती है आम आदमी पार्टी में। मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, संजय सिंह, इनसे मेरी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, पर मुझे ये पता है अगर कोई व्यक्ति इनके द्वारा ट्रेन हुआ है तो वो नौटंकीबाज होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। आपको मिलेगा ही मिलेगा वो नौटंकीबाज। सत्य का आम आदमी पार्टी में कोई स्थान नहीं है, सत्य का वैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई स्थान नहीं है। धर्म का स्थान है क्योंकि वो वोट दिलाता है, पर सत्य का कोई स्थान नहीं। आप ये वीडियो देखिए सर। अब जाने हम ये प्यार क्या है, दर्द जिगर मुश्किल बड़ा है, सुनता नहीं कहना कोई भी, दिल पे खबर जिद पे अड़ा है, समझाऊं कैसे इसे जान जा। हारे हारे सही बात है, गाना बहुत अच्छा लगाया गया है कि भैया मतलब जा ही नहीं रहा कोई। मुझे लगता है जुनैद भाई के पैसे खत्म हो गए हैं, जहाँ से भी आ रहे थे उन्होंने मना कर दिया, बोलो भाई कुछ दम नहीं है तेरे प्रोटेस्ट में। टेंट वाले अलग बाहर बैठे होंगे, बेंचो इतने दिन से हम टेंट चल रहा है, मुफ्त का पैसा, लाइट वाले, टेंट वाले, स्पीकर वाले, माइक वाले, सब बैठे होंगे। आटे दाल का भाव अभिजीत दीपके को और सोनम वांगचुक को यही पता चल गया, कोई है ही नहीं भाई। प्रोटेस्ट क्या प्रोटेस्ट है, मतलब इतना क्रांतिकारी प्रोटेस्ट है कि ले दे के केवल दीपके और वही बचे हुए हैं स्टेज पे, जो अभिजीत भट्ट बचा हुआ है और वो दूसरा वाला सोनम वांगचुक बचा हुआ है। अब सोनम वांगचुक पे आरोप लग रहे हैं कि वो गुटखा खा रहा है। अब भाई पता नहीं कितना सच, हमने भी एक वीडियो डाला, बहुत सारे आम आदमी पार्टी का जो IT सेल है वो पगला गया, वो गालियां दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है। दोस्तों एक वीडियो आप ये देखिए, जो CRPF पर्सनल को बार बार CRPF पर्सनल की वार्निंग को इग्नोर किया गया, इग्नोर करने के बाद विक्टिम बनने की पूरी कोशिश की गई। आप ये वीडियो देखिए। बट आम आदमी पार्टी के द्वारा पोषित लोग हैं ये, केजरीवाल जी और सिसोदिया जी जो के द्वारा ट्रेंड लोग हैं, तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है कि ये तो चलता रहेगा। अभी चलने वाला है, फोन ले रहे हो सर? अरे एक सेकंड, अरे 1 मिनट में बात कर रहा हूँ। फोन किसने लिया इनका? किसने फोन लिया? सर एक सेकंड सर, मैं रिक्वेस्ट करूँ अच्छा मैं बोल बनाएगा, मैंने इसको कई बार नहीं सर, आप एक सेकंड। पहली चीज तो यार अभिजीत दीपके, RAF के लोग कैमरा लेके नहीं निकलते हैं, मीडिया के लोग हैं वो, ठीक है, रैपिड एक्शन फोर्स है वो, RAF। तेरे को फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा यार, सीरियसली। तो जिस मुद्दे के लिए बैठा है वो मुद्दा मैं इसका समर्थन तो करता हूँ, सिर्फ उसमें रेजिग्नेशन की बात हो रही है बस। बाकी तेरे मुद्दे तो सब उधर वाले हैं कि विपक्ष क्या बोल रहा है उस पर मुद्दे बना रहा है तू। हद हो गई है, तेरे को शर्म नहीं आई? इतना ही नहीं, अभी और देखिए। सर आपके लोग भी हमारे मुंह पर कैमरा लेकर आ रहे हैं, हम कैमरा थोड़ी ना छीन रहे हैं, हम नहीं छीन रहे ना। नहीं, आपके लोग भी हमारे मुंह पर कैमरा लेकर आ रहे हैं, हम तो कैमरा नहीं छीन रहे। हम रिक्वेस्ट करें, आप भी रिक्वेस्ट करिए। फोन छीनना सही नहीं है किसी का। सर धक्का क्यों दे रहे हो सर? सर धक्का मत दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप धक्का क्यों दे रहे हो? सर धक्का क्यों दे रहे हो आप? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, धक्का क्यों दे रहे हो? आपने धक्का क्यों दिया? धक्का मत दीजिए ना सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, आप धक्का दे रहे हो। कोई बात नहीं, अब आप वही वाली बात है ना, आप इससे क्या उम्मीद करते हो? ये बंदा, इसकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई वो भी नहीं देखो। ये उस व्यक्ति के द्वारा ट्रेनिंग किया गया व्यक्ति है जिसने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि कभी करार नहीं करूंगा किसी और पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक है, पहुंचा हुआ संत है वो व्यक्ति, ये भी पहुंच रहा है धीरे। कुछ दिनों आप देखो ये भी पहुंचा हुआ संत हो जाएगा, जल्दी देखिएगा आप इसको, ठीक है ना। ये मतलब ये जो प्रोटेस्ट था, इसकी इतनी गंदी बेइज्जती मैंने कभी नहीं देखी लाइफ में, कि किसी प्रोटेस्ट की इतनी गंदी बेइज्जती होगी। आप ये वीडियो देखिए।
मुझे अभी भी याद है कि एक बार हमारे मित्र हैं, वो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था दिल्ली में ही। तो उन्होंने मुझे कहा था आप ऐसे वीडियो बनाने के लिए आ जाइएगा। मैं पहुंचा वहाँ पे तो भाई साहब जितने प्रोटेस्टर नहीं थे उससे ज़्यादा पुलिस वाले पहुंचे हुए थे, ठीक है। और पुलिस वाले पहुंचे हुए थे और वही शूट कैमरा वाले, मीडिया वाले, सब मिला जुला के बड़े सारे लोग पहुंचे हुए थे। और वहाँ पे पहुंच के ये फील हुआ मुझे ओवरऑल कि भैया इसी हिसाब से शायद प्रोटेस्ट मैनेज किए जाते हैं। पुलिस वाले खुद आपका सहयोग करते हैं उसमें कि भाई ये है वो है। और उसमें क्या हुआ कि मुझे याद है मेरी दिल्ली के डीसीपी से बहस हो गई थी उस एरिया के। इसलिए हुई थी क्योंकि भाई हमने अपना रिकॉर्ड किया, हम निकल रहे थे वहां से, बातचीत खत्म, वीडियो बन गया, हम वहां से निकल रहे थे। तब तक वो आया इधर से चलो। मैं कहा भाई किधर से चलो, क्या चलो, मतलब जनता हूँ मैं, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं हूँ। मैं आया था, वीडियो बन गया, जैसे मैं उस प्रोटेस्ट से बाहर हूँ, मैं जनता हूँ, मेरे को ज्ञान मत पेलो। तो बड़े ही रिस्पेक्टेबल आदमी थे, उन्होंने नहीं भाई साहब आप जाइए, ठीक है। तो मैं वहां से निकल गया। पर देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है। वो फिल्म आई थी चलते चलते, उसमें शाहरुख खान साहब जो हैं वो ऐसे गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो अभिजीत दीप के मुझे लगता है वो फिल्म का शाहरुख खान याद आ गया, उसके अंदर घुस गया वो। उसने बोला क्यों ना मैं वहाँ पहुंचूं और मेक श्योर करो कि पुलिस वालों के आगे कैमरे पे बिल्कुल दिखाते हुए कि देखो मैं कितना हम्बल हूँ। अबे हम्बल नहीं, सिर्फ गिड़गिड़ाना कहते हैं। हम्बलनेस में, राजनीतिक नेतृत्व में और गिड़गिड़ाने में कुछ तो अंतर कर अभिजीत दीप के। तो गिड़गिड़ाने लग गया चूहों की तरह। एक पॉलिटिशियन है, कम्युनिस्टों के लीडर, अब कम्युनिस्ट हो वो लव जिहाद ना करे, तो कम्युनिस्ट हैं भाई साहब, उन्होंने है उनका नाम मुजफ्फर अली, और मुजफ्फर अली की बीवी का नाम है सुभाषिनी अली। समझ रहे हो? ये जो सुभाषिनी अली है, इसने मुजफ्फर अली से ये नहीं बोल पाई कि मेरे को ना सुभाषिनी ही रहने दो यार, मेरा नाम हिंदू ही रहने दो, मेरे को सुभाषिनी अली क्यों बना रहे हो, ये नहीं बोल पाई। ये जो नाटक होता है ना, ये कि प्यार तो सच्चा होता है, वो एक तरफा ही रहता है हमेशा। तो सुभाषिनी अली जी पहुंच गई, वो कह रही हैं मंत्री का आप देखिए, आप लोग यहाँ हैं, एक भी मुख्य धारा का मीडिया का कोई यहाँ पर नहीं है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर यहाँ अभी एक मुसलमान को पकड़ के कहा जाए कि ये बम लेके आया था, तब आप देखिए कि जितना आप मीडिया यहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, there is no mainstream media present here at Jantar Mantar, but once you say there is a Muslim man with bomb here, whole media will come. आंटी यहीं पे नहीं, अमेरिका में भी जाके बोल कि मुस्लिम मैन विद अ बॉम्ब इज हियर। नेपाल में बोल ले, कहीं बोल लो चची, हर जगह मीडिया वाले पहुंच जाएंगे। और अपने यहाँ 20 लोग इकट्ठा कर लो, 20 लोग, 20 पीपल जो जेन्युइनली भूख हड़ताल करें। देखो मीडिया कैसे भाग के आता है तुम्हारे यहाँ। मीडिया के पास टाइम है कि नौटंकी झेलेगा वहां खड़े होके, ड्रामे झेलेगा कि लोग मॉडल पहुंच रही हैं अपनी पॉपुलैरिटी करने, कुछ लोग खाना खिला के पॉपुलर बन रहे हैं, जुनैद चचा कुछ अलग गेम खेल रहे हैं, दिमाग खराब है वहां पे। मतलब ऐसे नौटंकी के लोग बैठे हुए भाई साहब। अब ये एंटी भी गई थी उसी लिए कि बड़े दिन हो गए मीडिया के सामने नहीं पहुंची, क्यों ना एक बार ड्रामा कर ही आऊं मैं, लव जिहादन। अब एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको। सर मारिए मत, सर मारिए मत, मैं पैर छुड़ाऊं, मारिए मत, मार क्यों रहे, मैं पैर छुड़ाऊं, आप मार क्यों रहे हो? भाई साहब ये जो वीडियो अभी मारिए मत, ये वीडियो मुझे मेरी टीम के एक बच्चे ने दिया जिसकी उम्र 22 साल है। और ये जब ये सीजेपी बनी थी तो वो भी एक्साइटेड था कि भाई चलो सिस्टम के खिलाफ कोई लड़ रहा है। ये वीडियो मेरे को उसने दिया है, बोला भाई उठा रहा है वो तो कह रहा है मारिए मत। तो ये जो इनकी कलई है ना, इनका नंगापन सबके सामने आ गया है, कॉकरोच जनता पार्टी का। अब आप देखिए, एक और वीडियो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं इनका नए नए तमाशे। फ्री में कोई खाना खिला रहा है, कोई बारिश है, तो अभिजीत तिपके और साथियों को ने जुनैद पर गुस्सा उतार दिया, कहा भाग गया, धोखा दे दिया। अभी क्या हुआ, जुनैद जो है ये शायद 3-4 घंटे लेट हो गया खाना लाने में। तो जुनैद तो अच्छा, मैं जुनैद को बहुत दिनों से बोल रहा भाई जुनैद मत घुस इन चक्करों में। मुस्लिम आईटी सेल ने तक बोल दिया कि मुसलमान कृपया दूर रहे। अब जुनैद पहुंच तो गया बेचारा, लेकिन अंत में उसे वहां भी वही मिला जो वो शायद डिजर्व भी करता है। ठीक है, पाकिस्तान के बाद जो यहाँ पे रुक गए हैं लोग, जो इस देश को गाजी बन के लेना चाहते हैं, उसमें तो जुनैद एक है। अब जुनैद के बारे में इन लोगों ने क्या चर्चा करी वो भी देख लीजिए आप।
थोड़ा सा लेट किया हुआ मतलब जुनैद की लंका लग गए बेचारे, कि मुझे बड़ा दुख है इस बात का। जुनैद के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके साथ हो जाए, हिंदू के साथ हो जाए चलेगा, पर जुनैद के साथ मुसल्लम ईमान है वो आदमी। फिल्में नहीं देखी आपने? बॉलीवुड की फिल्मों में जैसे वो रहमान चचा थे जो अपने बेटे को कुर्बान करना, पता नहीं कुछ नाम था उसका, बॉलीवुड की फिल्मों में जिस प्रकार से मतलब महानतम कार्य हमेशा मुसलमान करता है, बताइए जुनैद की बेइज्जती हो गई, ये दुख है। मतलब कुछ घंटे अगर जुनैद भाई नहीं आए तो कितनी सारी रील्स ऐसे बन गई, कितनी सारी रील्स ऐसे बन गई कि भाई कहाँ है वो लोग जो फेम कमा रहे हैं, कहाँ है वो लोग। तो जुनैद भाई भी कहीं ना कहीं थोड़ा दूर से तो आते होंगे, ठीक है, और जब यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनको ये तो सोचना चाहिए था कम से कम कि बहुत सारे लोग अच्छे पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, अगर कुछ देर आप भूखे रह जाओगे तो क्या तुम मर जाओगे? तुमने एकदम नेगेटिविटी फैलाने की ठान ली एकदम तुरंत, आपको नहीं मालूम कि कितनी इतनी बारिश थी कि मेरी कैब भी बुक नहीं हो पाई। ट्रैफिक तो निकलने के लिए, बसों को निकलने के लिए जगह नहीं थी। जितना सूजन पड़ रही थी पैर पर, अब भी सूजन है, मगर उसके बावजूद भी अगर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। देखा देख कितनी सूजन जुनैद भाई के पैरों में, अरे बाप रे। क्या इस देश का मुसलमान 5 घंटे खाना लेके लेट भी नहीं आ सकता किसी प्रदर्शन में? क्या माइनॉरिटी को इतना भी हक नहीं है? बड़ा दुखद है ये, बहुत दुखद है ये। लगातार एक मौके की तलाश में है कि कैसे बुरा बना दिया जाए, ये ईर्ष्या खत्म कर दो, किसी को प्रोत्साहन देना सीखो, ना कि किसी को गिराना सीखो। देख रहे हो, प्रोत्साहन दे रहा है लड़का, कह रहा गिराना मत सीखो, प्रोत्साहन। मेरा पूरा प्रोत्साहन है सीजेपी के साथ में। मैं दिल्ली पुलिस से भी कहूंगा कि देखो, असली क्रांतिकारी तब निकलता है जब उसकी पिटाई होती है। आपको याद हो अगर, मतलब लाला लाजपत राय के ऊपर डंडे पड़े थे साइमन गोबाक के समय, तो जब उनके डंडों से उनकी मृत्यु हुई तब जाके भगत सिंह पैदा हुए थे। कुछ तो पिटाई करो दिल्ली पुलिस। मतलब आप इनके लिए टेंट वेंट लगा रहे हो यार, आपने टेंट लगाया बारिश में, इनके लिए कह रहे हैं वो वाला टेंट नहीं ला रहे, लोहे वाला नहीं ला रहे, हमारे लिए टेंट। अभिजीत दीपके ने कंप्लेन कर दी कि दिल्ली पुलिस जो हमारे टेंट लगा रहे हैं उसमें लोहे वाले पिलर्स होने चाहिए, ये बांस से बांध रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। बताइए, दिल्ली पुलिस असल में क्रांतिकारी अगर आप चाहते हो इस देश में पैदा हो, उसके लिए डंडा चलाना पड़ता है। आप इतिहास की किताबें उखाड़ कर देखिए, क्रांतिकारी असली तब पैदा हुआ जब डंडे पड़े। मैंने आपको उदाहरण बता ही दिया, लाला लाजपत राय को अगर डंडे ना पड़ते तो भगत सिंह जैसा व्यक्ति कभी हथियार नहीं उठाता। और लाला लाजपत राय मतलब प्रकांड हिंदुत्ववादी, बाय द वे। जो लोग भगत सिंह को अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं ना, लेफ्टी लूनेटिक्स, उनको बता दूं मैं ये बात, ये भगत सिंह, लाला लाजपत राय एकदम हिंदूवादी, महामना मदन मोहन मालवीय के एकदम राइट विंग वाले आदमी। वीर सावरकर के बारे में भगत सिंह ने मतवाला नाम के अखबार में ऐसे कसीदे पढ़े हैं वीर सावरकर के कि उनकी तरफ महान कोई व्यक्ति ही नहीं। इनकलाब पार्टी में जब कोई ज्वाइन करता था तो वीर सावरकर की किताब 1957 स्वतंत्र समर पढ़ के आना पड़ता था, वो शर्त थी ज्वाइन करने की। दिल्ली पुलिस क्या कर रहे हो? कुछ डंडे चलाओ, कुछ मतलब क्रांतिकारी पैदा करो यार। ये तो मतलब बड़े ही लीचर टाइप के लोग हैं जो बैठ गए एक जगह पहुंच के। आज के लिए इतना ही, पर सीजेपी में आपको अपडेट्स देता रहूंगा क्योंकि मेरा फेवरेट प्रोटेस्ट है ये। धन्यवाद।